नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से जो भी आप सबके लिए अपडेट आती है सबसे पहले चैनल के थ्रू आपको दिया जाता है। इसी बीच दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, खासकर बीएड डिग्री धारक दोस्तों। एक बहुत बड़ी जो अपडेट है, उस अपडेट से कहीं कहीं उन अभ्यर्थियों को अब तक तो मिल ही गया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उस अपडेट से दोस्तों कहीं कहीं हमारे अभ्यर्थियों को आहत हुए हैं। ये अपडेट दोस्तों कुछ ऐसा अपडेट है जहां पर चयनित बीएड है उनको बाहर लगातार किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट सो रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने जो निर्णय दिया है वो क्लियर नहीं कर रहा है। इसी बीच जितने भी हाई कोर्ट है वो बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दे रहे हैं। इसके पहले मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने अंदेशा जताया था कि कहीं कहीं चीजें हो सकती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने काम में लापरवाही करे और यहां पर जितने भी हाई कोर्ट है जिस भी स्टेट के, वो लगातार बीएड अभ्यर्थियों को बाहर भी कर सकते हैं। इसी बीच दोस्तों आप देख रहे हैं पटना हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों चयनित अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया। साथ साथ दोस्तों अगर उत्तराखंड की बात करें, यहां पर भी ऑर्डर जारी हो गया है, ऑर्डर रिलीज कर दिया गया है। 10 दिसंबर को ऑर्डर जारी किया गया था, रिलीज आज किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों जितने भी छात्र हैं इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं आप सबको अगर वीक पड़ रहा है इस टाइम पे, जिस तरीके से आपने बीएड को बचाने को लेकर हंगामा किया था, अब आपको एक बार पुनः बीएड को ये जो क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका है सुप्रीम कोर्ट को जल्द जल्द निर्णय दे देना पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे कि ये भी बताएंगे कि आप सबके लिए जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट का ढीला रवैया है, आप सब कितना घातक साबित हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के कारण ही यहां पर पटना हाईकोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया है। हालांकि मामला पूरा क्या समझते हैं और इसमें दोस्तों हर चीज समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार क्वेरीज आ रही सर क्या उत्तराखंड में कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि मामला कुछ दूसरा निकल के आ रहा है। यहां पर दोस्तों मामला परसेंटेज वाला था, ये भी मामला निकल कर आ रहा है। क्या चीजें हो सकती है आइए मैं पूर्णतः आपको अपडेट दिखाता हूं और क्यों यहां पर ये मामला ऐसा हुआ है। आपको ऑर्डर भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मामला को समझ लेता हूं। ठीक है, देखिए मामला है 2012 का है। यहां पे पहले 45% वाले बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाता था, लेकिन अब क्या था कि इस रूल को चेंज कर 50% कर दिया गया। ठीक है, जब 50% किया गया तो वही बीएड के छात्र हाईकोर्ट में चले आते हैं, हाईकोर्ट से मांग करते हैं कि हमको 45% पर ही ज्वाइनिंग दे दिया जाए, जबकि राज्य सरकार जो थी वो मानने के लिए राजी नहीं थी। यह लगातार मामला चलता आ रहा था, लगभग पुराना मामला था। लेकिन अब जब यह मामला बीएड को बाहर कर दिया गया प्राथमिक से, इसको लेकर के चाहे कोई भी हाईकोर्ट आ रहा है तुरंत यह निर्णय सुना रहा है कि क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन की तो बात ही नहीं करता है, वो देवेश शर्मा वाली याचिका की बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर जारी हो गया, खारिज हो गया था। ठीक है, ऐसे में लगातार यही बोलता है कि भैया आपकी याचिका वो खारिज हो चुकी है, इसलिए अब ना तो 45% ना तो 50%, आप 70% लाइएगा तब भी आप प्राथमिक शामिल नहीं हो सकते हैं। यह कहकर जो भी हाई कोर्ट है वो बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों पूरा मामला है वो समझेंगे और पूरा आपको यहां पे ऑर्डर भी पढ़ के बताऊंगा और किस आधार पर आपकी याचिका खारिज हुई ये भी हम बात करेंगे। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक के लिए 50% की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। हाई कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद के लिए बीएड सहित स्नातक के 50% बाध्यता समाप्त कर दिया गया है। अदालत सुप्रीम कोर्ट के बलदेव सिंह बनाम राज्य सरकार के फैसले के आधार बनाते हुए यह फैसला दिया कि न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह एकल पीठ के मामले की सुनवाई अदालत के इस फैसले के प्रदेश के बड़ी तादाद में प्रशिक्षित बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आवेदन में हाईकोर्ट याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक पद के लिए बीएड स्नातक में 50% की बाध्यता रखी है, जो कि न्यायालय के पिछले फैसले के अनुकूल नहीं है। लिहाजा प्रदेश सरकार नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने परीक्षा में 50% बाध्यता रखी है और कहा कि बीएड 50 अंक होने पर भी अभ्यर्थी प्राथमिक के विद्यालय में अध्यापक बन सकते हैं। प्रदेश में मार्च 2019 में सहायक शिक्षकों की भर्ती में यह नियम लागू कर दिया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर छूट दी जा चुकी थी। इधर एकल पीठ के इस मामले को दायर याचिका सुनवाई 50% की अनिवार्यता समाप्त कर दिया गया है। प्राथमिक पदों में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया के साथ साथ दोस्तों यहां पर मैंने बताया ना कि आप चाहे 50% लाइए, चाहे 60% लाइए, चाहे 70% लाइए, अब तो हाई कोर्ट के पास एक ऑप्शन है, वो बोलता है सुप्रीम कोर्ट में आपकी याचिका 11 अगस्त 2023 को रद्द हो गई है, तो ऐसे में आपके पास बचा क्या है। ठीक है, लेकिन आइए मैं आपको और भी चीजें बताऊं आपकी याचिका क्यों खारिज हुई है। इस आधार पर याचिका आपकी खारिज कर दी गई। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट देवेश शर्मा बनाम भारत संघ के घोषित कर दिया गया था कि सहायक अध्यापक प्राइमरी के पद के लिए सिर्फ बीएड योग्यताधारी आधार नहीं बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन के इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन निरस्त कर दिया था। जो आपका गजट था 28 जून 2028 जो गजट आपका आया था उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट फैसले के आधार पर याचिकाकर्ताओं के मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट खंडपीठ कहा कि बीएड अर्हता के सहायक अध्यापक की कोई भी जगह नहीं बनती है।
तो कहने का तात्पर्य बच्चों यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों को चुन चुन कर बाहर कर दिया जा रहा है। कहां तक सही है, क्योंकि एनसीईटी की भारी गलती, एनसीईटी की भारी लापरवाही यहां पर अभ्यर्थियों को चुकाना पड़ रहा है। साथ ही साथ आप देखने का प्रयास करिए, चाहे वो एमएचआरटी हो, चाहे एनसीईटी हो, चाहे आपकी कोई भी यहां पर सरकार ही क्यों ना हो, लगातार बीएड के पक्ष में जितना भी पक्ष तो बोल ही नहीं सकते हैं, पक्ष में कोई अभ्यर्थियों के हित में कोई निर्णय तो आता नहीं है। तो इस तरीके से हमारे बीएड अभ्यर्थियों के साथ छलावा किया गया। और मैं थोड़ा आपको यहाँ पे ऑर्डर भी पढ़ के सुनाता हूँ। पॉइंट नंबर 6 पर दोस्तों हर चीज मेंशन किया गया था। लिखा गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज द aforesaid judgment has held the B.Ed qualification along the not sufficient for the appointment as the teacher elementary primary school in the views of judgment rendered by the Honorable Supreme Court. Petitioner are not eligible for appointment in the basic primary elementary schools. Therefore, the challenge through the provision contained in Rule 9, Column 2 of the Uttarakhand Government Elementary Education School Teacher Service Rule 2012 as amended in 2018, ठीक है ना, become only academic in nature and the court reference from the going into the issues raised by the petitioner in these writ petition. तो यहां पे पूरा वो चीज मैंने जो आपको हिंदी ट्रांसलेट में बता दी इसके पहले, वो सारी चीज इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण अपडेट है। कहने का तात्पर्य है जिस तरीके से बीएड छात्रों के साथ किया गया वो बिल्कुल गलत, बिल्कुल निरर्थक, बिल्कुल बोल सकते सरासर गलत है। क्यों गलत है भाई? आपने सूचना बनाया, आपने वो रूल बनाया, आपने गजट बनाया, तो अगर आपने ये कहा नहीं होता कि भैया आपके अब सूचना के अनुसार बीएड प्राथमिक शामिल रहेगा, तो बीएड अभ्यर्थियों को शौक लगी थी क्या कि 2 लाख रुपए लगा दे और 2 साल समय लगा दे कि आप साथ में आइए यहां पे बीएड कर लीजिए, और बाद में आप वो चयनित बीएड है वो लगातार 2 साल जॉब करते होंगे, उनको आप बाहर निकाल दीजिए। कहां के रूल है? कहीं ना कहीं, चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे एनसीईटी है, चाहे एमएचआरडी है, इनकी भारी लापरवाही है। इसका खामियाजा इनको भुगतना चाहिए, लेकिन बच्चे भुगत रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मैं चाहता था, देखिए अगर आप बीएड को बाहर कर रहे हैं ठीक है, आपको लगता है चीजें गलत है, बाहर कर रहे हैं, लेकिन जो इसका शुरू से गलती जो किया उसको भी दंड देना चाहिए था। एनसीईटी ने ये गजट बनाया तो उसको दंड देना चाहिए था, एमएचआरडी ने आदेश दिया तो दंड देना चाहिए था। आपने उसको एक शब्द में नहीं, और उसको एक जुर्माना, 1 रुपए तक जुर्माना तक नहीं लगाया। ये कहां तक आप सब बताइए, लोकतांत्रिक में किस तरीके से यहां पे न्याय होता है? कहीं न कहीं ये चीजें गलत है। और बहरहाल आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब लोग ट्विटर पर आइए और सुप्रीम कोर्ट के जो यहां पे आदेश, जो सुप्रीम कोर्ट क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन याचिका लगी हुई है, उसकी सुनवाई हो जाए, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये पूरे दिसंबर केस सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है, 15 दिन की छुट्टी हो जाती है। जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी केस लग सकता है, बहरहाल अभी डेट लगा नहीं है, डेट लगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जनवरी के पहले सप्ताह में इसका केस लग सकता है, लेकिन अगर आप लोग दबाव बनाए रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट एक पहले हफ्ते में सुनवाई कर देगा, ठीक है। क्योंकि इसके पहले क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन की 2 बार इसकी सुनवाई लग चुकी है, लेकिन दोनों केस पर डेट मिल चुका है, ठीक है। बहरहाल जो भी अपडेट आएगा चैनल थ्रू बताया जाएगा। आपको क्या लगता है, सही हो रही है, गलत हो रही है? प्लीज जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब, टेलीग्राम जरूर फॉलो करिएगा। जो भी अपडेट लेटेस्ट अपडेट है टेलीग्राम चैनल थ्रू मिल जाएगा। धन्यवाद।